हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 के 30th जन शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको बताना है। तो कैसे बनाएं ये क्वेश्चन, बताना कैसे किया जाए। तो आपको पता होगा ना, रेंज हम लोग जैसे जब भी निकालते हैं ना, तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब फंक्शन के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे रेंज में आते हैं। वो सारे पॉइंट्स जो फंक्शन के वैल्यू हैं, फंक्शन का आउटपुट है, वो रेंज के इंटरवल में आते हैं ना, ठीक है। और ये जो एक्स है वो इनपुट होता है, वो बेसिकली आपको डोमेन निकाल के देता है, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये एफ एफ एक्स जिसको हम कई बार वाई लिख देते हैं, और जब भी हम डोमेन या रेंज निकालने जाते हैं ना, तो उस समय एफ एक्स को वाई से मतलब रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आसान होता है वाई का वैल्यू देखने में, और जो वाई का वैल्यू होता है वही फंक्शन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो वही रेंज का वैल्यू हो जाता है। तो बेसिकली हम करने वाले वही हैं कि एफ एक्स को हम y से रिप्लेस कर देंगे। देन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, ओके। अच्छा जी, अब यहां से हम चाहते हैं ना यार कि y निकल जाए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि y अपने को निकालते आ जाए कि y के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले इसको क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये रूट वूट वाला जो खेल है ना, ये सबसे हम दूर हटना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एकदम से पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली y का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। इन दोनों को मर्ज करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, एक में बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, इसका स्क्वायर मतलब ये तो 3 माइनस एक्स ही रह जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये 2 प्लस एक्स ही रह जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। और आपको तो ये बात भली भांति पता होगा, ये देखो ये जा रहा है ना, ये तो पता ही होगा आपको भली भांति, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाता है। मैं रियल दुनिया में हूँ, ठीक ना, हमारी दुनिया अभी रियल है, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। उधर थोड़ा सा अलग फंडा होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 to 5 प्लस ये हो जाएगा 2, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 into 2 6, और ये 3x और -2x, तो प्लस एक्स बचेगा ना, हाँ जी। और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें? तो अब इसको क्या करो ना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दे क्या, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है तो इससे अपने को फर्क पड़ेगा नहीं, बस एक्स यहाँ है। तो हम चाहते हैं कि फंक्शन क्या आउटपुट अपने को निकाल के दे सकता है। अच्छा ये, हाँ ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। फंक्शन क्या इन आउटपुट निकाल के दे सकता है, बेसिकली वो चीज अपने को पता करना है। तो कैसे होगा, तो आप क्या करो ना यार, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 2 टाइम्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने आता है क्या? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कहीं, चलो यहाँ पर बता देता हूँ, और फिर इसको इरेज कर देंगे, ठीक है।
हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो कांस्टेंट टर्म से आप मतलब नहीं रखो, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। आपको पहला काम होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 बने, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप ए से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ए से मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप कॉमन ले सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हम ये कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी बाई ए इंटू एक्स रह जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म से दूर दूर तक अपने को कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको हम अलग ही रखेंगे। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ x और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और फिर बी बाई ए है ना, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बी बाई ए में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2a बनेगा। क्या बनेगा जी, b/2a। मतलब x के जो भी कोएफिशिएंट है उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करना है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसका स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, आपको हर एक केस में यहाँ जो लिखे हैं ना b/2a उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है। मतलब b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आपको माइनस करना होगा और प्लस c एज इट इज। इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर आप ये a को मल्टीप्लाई करके फिर ये कांस्टेंट टर्म को आपस में मर्ज कर सकते हो। और वो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं, देखना कैसे होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है -1 है ना, -1, तो हम 1 बना लेंगे। मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ही रखो। और फिर हम माइनस को अगर कॉमन लेते हैं भाई तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो डजंट मैटर, अपने को सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब है और वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 नहीं है तो बनाओ, तो बना लिया। अच्छा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बिकम्स व्हाट, वाई स्क्वायर बिकम्स 5 प्लस 2 टाइम्स ये 6 एज इट इज। मैंने बताया कांस्टेंट टर्म को छेड़छाड़ मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि अब ये इस रूप में मतलब कन्वर्ट हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक बार आपने 1 बना लिए तो बस क्या करना है, ये एक्स लिखना है, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में साइन देखो तो क्या है, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। और फिर एक्स के कोएफिशिएंट में हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है भाई, -1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1, या फिर माइनस के छोड़ के बोलो क्या है, 1 है। 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो यहाँ लिख दिए ना, फिर से माइनस थोड़े लिखोगे, फिर से माइनस नहीं लिखना है, समझे। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिख दिए, अब ये माइनस लिख दिए है तो अब एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 ही हो गया ना। तो 1 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो गया, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर मैंने अगला बात क्या बताया कि आप क्या करो, ये माइनस पूरा में से कॉमन लिए हैं तो एकदम ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। फिर माइनस करना होता है यहाँ b/2a जो भी आया है, मतलब x के बाद वाला क्या है 1/2 है तो उसका स्क्वायर करके माइनस करना होता है, तो 1/4 माइनस करना होगा, ठीक हो गया। तो यहां से देखना, यहां से वाई स्क्वायर क्या आएगा, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये माइनस को अंदर लो तो ये देखो ना कांस्टेंट टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 1/4 भी आएगा और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ हाँ या ना, होगा ना, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना बन गया बताना, ये 6 4 जा 24, 125/4, तो इसको मैं लिख ही देता हूं, ये बन जाएगा 25/4, ओके। अच्छा जी, तो अब यहाँ जो है अपने को वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वाई भी निकाल सकते हो इसको स्क्वायर रूट लेकर के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या फिर स्क्वायर रूट ले ही ले, क्या चलो ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं तो ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते थे वैसे। तो यहाँ से y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 माइनस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। हाँ जी, ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपका y। ठीक है, अब बोलो किसी के मन में आएगा कि यहाँ प्लस माइनस भी तो आएगा, इधर से स्क्वायर हटा है तो हाँ आपको मन है तो लगा लो अभी के लिए, लेकिन फिर बाद में देख लेंगे कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब मैं सोचता हूँ y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अच्छा, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो ये इंटरवल है, तो इंटरवल में ये जो होता है ना वो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो रेंज का मिनिमम पॉइंट होता है और ये मैक्सिमम होता है। मतलब रेंज कैसे लिखते हैं, एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का मतलब इंटरवल हो। ठीक ना, तो यहाँ क्लोज सारा ब्रैकेट क्लोज है, मतलब √5 इसका मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का और √10 मैक्सिमम वैल्यू है। ये फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, ये सेकंड ऑप्शन बोलता है कि मिनिमम वैल्यू इतना होगा मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ये सारे ऑप्शंस का अलग अलग का नाम है। तो वही अपने को पता करना है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया तो बात हो गया खत्म। ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं कि y को मिनिमम करें। ठीक है, y मिनिमम हो जाए, y क्या हो जाए, y मिनिमम हो जाए। y मिनिमम मतलब फंक्शन मिनिमम, y क्या है फंक्शन ही तो है, तो y मिनिमम कब होगा बताना, y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम होगा देखो, अगर ये जो ये पूरा चीज जो है ये पूरा मसाला ये स्क्वायर रूट ऑफ इतना माइनस इतना, अगर ये सब जीरो हो जाए तो मिनिमम नहीं हो जाएगा क्या, बताओ ना। अगर आप इसको जीरो नहीं करोगे कुछ और ले लोगे तो 5 में कुछ ऐड होगा। ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो अगर इसको में कुछ ऐड करोगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा ना, तो मिनिमम मतलब सबसे कम क्या हो सकता है कि ये आप जीरो कर दो, एक्स का ऐसा पॉइंट लो, ऐसा वैल्यू एक्स का लो ताकि ये इतना, ये जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला सामान यहाँ ये मसाला जीरो हो जाए, और जब ये जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, खाली √5 बचेगा। ठीक है, तो y का मिनिमम वैल्यू बचेगा √5 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5 बचा है, लेकिन यहाँ मिनिमम आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस √5 होगा, लेकिन क्या माइनस √5 हम ले भी सकते हैं या नहीं, माइनस माइनस वाला केस तो आप खैर यहाँ भी डिलीट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ देखो ना स्क्वायर, ये फंक्शन क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन टाइप का है। ठीक है, मतलब ये जो भी स्क्वायर रूट का पता है ना वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है या जीरो, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा जीरो या पॉजिटिव आता है, कभी मजाल नहीं है कि स्क्वायर रूट निगेटिव वैल्यू निकाल के दे। ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, तो ये फंक्शन तो यही है, फंक्शन ये है तो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो मतलब ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, ये निगेटिव हो नहीं सकता है। और जब दो नॉन निगेटिव क्वांटिटी को ऐड करते हो तो क्या मिलता है, नॉन निगेटिव ही मिलता है, तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो निगेटिव तो आप यहीं से उड़ा दो। ठीक है, तो ये निगेटिव गोल हो गया, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू √5 होगा, तो √5 देखो दो ऑप्शन डिलीट हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन डिलीट हो गया, बस मैक्सिमम वैल्यू पता कर लो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y मैक्स क्या होगा बताना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए किसको जीरो करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो ये 5 में ज्यादा से ज्यादा ऐड हो जाए, मतलब 5 में जितना ज्यादा हो सके हम ऐड कर पाते हैं तो हम क्या हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ देखो एक्स का मतलब ये वाला क्वांटिटी जितना बड़ा होगा ना यार, ये वाला क्वांटिटी जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आप 25/4 में से माइनस कर रहे होगे, मतलब इसको ये स्क्वायर रूट को छोटा कर रहे होगे, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी मसाला लिखा हुआ है ये पूरे मसाले को आप कम कर रहे होगे। हम चाहते हैं कि बढ़े, हम क्या चाहते हैं बढ़े, पूरा ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाने के लिए ये बढ़िया है कि खत्म ही हो जाए,
क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे x का, ठीक है, जिससे कि ये वाला जीरो नहीं हुआ, x का आप कुछ भी वैल्यू ऐसा रखोगे जिससे कि ये वाला जो है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये जीरो नहीं हुआ, तो आप उसको 25/4 से माइनस करोगे। मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो छोटा कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हो। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको जीरो कर दो, कुछ माइनस ही मत करो, ठीक है। तो ये माइनस नहीं करेंगे मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो 25/4 माइनस जीरो, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 ही बचेगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये 2 इंटू ये 5/4 आया ना, सॉरी 5/2 आया ना, तो 2 से 2 तो मर गया, तो ये 5 और 5 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है कि नहीं है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या चमक रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 यहाँ है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चमका है ना यार, सिंपल। ये देखो, इसमें रेंज वाला क्वेश्चन आपको इसी तरह करना होता है, ठीक ना। तो किस क्वांटिटी को हमने जीरो करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन करते करते आपको ये सारे चीज का आइडिया लग जाएगा। इसका कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल वगैरह, कोई थियरम वगैरह नहीं है जो मैं आपको सिखा दूं और आपको एकदम से धड़ाधड़ सारा क्वेश्चन छोड़ने आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स आपको भी पता है कि प्रैक्टिस का ही चीज है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस बात को आप समझ पाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।